नमस्कार दोस्तों। मैंने 6 दिन पहले जई का बीज जो छिड़क के ऊपरी सतह पे मिक्स करके ये मैनुअली जो इससे रोटर से घुमा के उगाया था, उसके रिजल्ट आप अब देख सकते हो। 6 दिन बाद में ये अंकुरित हो चुका है और बाहर दिखने लग गया है। पत्तियाँ जो स्टार्टिंग की आती हैं इसकी 1.5-2 इंच के लगभग वो बाहर आ चुकी हैं। अपनी ये मान्यता है भी सभी के दिमाग में ये है कि बिना डीएपी डाले हुए गेहूँ हो चाहे सरसों हो वो अंकुरित नहीं होती है, लेकिन अपन ने इसमें बिल्कुल भी डीएपी नहीं डाली थी और कोई भी उसके अलावा कोई भी खाद जो केमिकली नहीं डाली थी। जो अपनी नेचुरली खाद है, प्राकृतिक जो खाते हैं वो ही इसमें डाली गई थी। जैसे गोबर की खाद है, घास फूस है, वो इसमें मिक्स किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि डीएपी डालना ज़रूरी है कि फसल को अंकुरित करने के लिए, जर्मिनेशन होने के लिए। ये मैंने बहुत गहन बहुत ज़्यादा बीज डाल दिया था पास में, क्योंकि मैंने पशुओं के चारे के लिए उगाई है। लेकिन आप इसका जर्मिनेशन देख सकते हो, कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है, आप खुद आंकलन कर सकते हो। ये देखिए आप, पूरे के अंदर अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। तो अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि आप धैर्य के साथ काम करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जो केमिकली जो फॉर्मूला है उसी से ही खेती होती है। अपने पहले पुरानी पद्धति से खेती होती थी, उसके भी अच्छे रिजल्ट थे। सभी जर्मिनेशन का काम ज़मीन का है, जो अपनी ज़मीन के ऊपर हुमस बना हुआ है उसका है। हुमस आप कैसे तैयार करते हो उस पे सब चीज़ें डिपेंड करती हैं, उस पर निर्भर रहती है सभी खेती। तो आपको हुमस पहले अपने खेत में तैयार करनी चाहिए। हुमस के बारे में काफ़ी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हुमस जो खाद है अपना कार्बनिक यौगिक हैं, चाहे वो गोबर की हो से ले हो, चाहे फसल के अवशेष बच गए उनको ले हो, या जो घास जो उगता है उसको इकट्ठा करके उनको ले हो, या पेड़ पौधों की टहनियाँ या पत्तों को इकट्ठा करके ले हो, वो ऊपरी सतह के साथ मिट्टी के साथ बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हुमस बोलते हैं। और उसी हुमस के अंदर वाष्पा बनता है। वाष्पा उसमें हवा भी होती है, उसमें CO2 भी होती है और प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश होता है। तीनों से ये अंकुरित अनाज होता है, उससे जर्मिनेशन होता है और अच्छे रिजल्ट उसके आते हैं। यदि आप धीरे धीरे अपने खेत को इम्प्रूव करते हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर पूरा बन जाता है और फसलें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। यदि आप छोटे लेवल पे खेती करते हो, 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, तो आपको नेचुरली तरीके से उगानी चाहिए। यदि आप बड़े फार्मर हो, बड़ी खेती करते हो, तो आपको केमिकल खेती पे जाना पड़ता है, क्योंकि केमिकल खेती के लिए समय नहीं रहता, समय पे चीज़ें उगानी पड़ती हैं। नेचुरल फार्मिंग के लिए आपको समय लगता है। 5 बीघा में उगाने में कम से कम 10-15 दिन आपके खर्च हो जाते हैं। इतना समय बड़ी खेती के लिए होता नहीं है। छोटे किसानों के लिए को ज़रूर ये करना चाहिए। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ दोस्तों। उस टाइम मैंने सरसों के दाने थे, ये 15-20 दिन पहले ऐसे ही डाल दिए थे। यहाँ पे थोड़ी खाद थी इसके नीचे, इसी खाद पे देखो आप, ये खाद दिख रही है आपको, और ये भी बड़े हो गए हैं, सब्जी के लिए तैयार हो चुके हैं। आप गमलों में भी ऐसे कर सकते हो। आपके पास थोड़ी बहुत खाद है जो घर पे बनाई हुई है, कोई भी, चाहे पेड़ पौधों में पत्तों से बनाई हुई है, घास से बनाई हुई है, फसल के अवशेष से बनाई हुई है, या पशुओं के गोबर से बनाई हो, तो आप ऐसे उगा सकते हो गमलों में।